अच्छी बात। लक्ष्मी बोलते हैं, मैं तो पहले भी तैयार थी लक्ष्मी के लिए। मुझे तो ऐसा था कि पहले बोलते नहीं कि पहले लक्ष्मी घर में बहुत शुभ होती है ना। दरे वाला है गाइस, दरे वाला एक नंबर का। नहीं वैसे ड्रिंक नहीं। आपके घर वालों के साथ रहना अच्छा लगता है, अपने पति के साथ। मुझे अपने पति को लेकर लगता है कि डेली क्या बोलना, महीने में एक बार किसी को जवाब देना, अगर अपनी भड़ास हमें निकालनी बाहर, महीने में एक बार व्लॉग लेके आना। बहुत लोगों की जैसी सोच, जो जैसा सोचता है वो वैसा बोलेगा। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते किसी इंसान का कि कौन। हेलो दोस्तों, कैमरा सेट करने जा रखी थी कैमरा वूमेन। कैमरा वूमन। हाय, वेलकम बैक आज न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैंने चश्मा पहन के अजीब लग रहा है। नहीं पहनना, तेरा आंखें कमजोर होगी बस। तेरा माइक में लगा रात को। लाइट का इफेक्ट पड़ रहा है बहुत ज्यादा आंखों में। तो कैसे हो आप सभी? और आज का व्लॉग नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला? आपको जैसे बताया था मैंने, पता होगा ही आपको, है ना। क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे थे। अब मेरे को गर्मी होना स्टार्ट हो गई अभी गाइस। तो हमने इसमें लिखे हुए हैं, एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड ने लिखे हैं। राइटिंग देखो कितनी प्यारी राइटिंग। नहीं जैसे मैंने ऐसे लिखा है, मेरा हाथ दर्द होगा भाई लिखते लिखते। इतनी प्यारी राइटिंग कभी देखी नहीं है सपने में भी। क्यों नहीं, इतनी घटिया राइटिंग बोल दो। मेरे को पहले तो पसंद आ रही बैठने में। कब मत रखने दो मुझे जरा हल्का सा। पता नहीं तुम ट्रेन में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। पसीना पसीना भाई पसीना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना किए बिना, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनमें से हमने छांट के 23 क्वेश्चन निकाल रखे हैं। क्योंकि मैंने बोला था Q&A में क्या होता है कि थोड़ा सा कोई क्वेश्चन पूछे ना, उसमें मजा आता है। बाकी काफी लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिए थे, तो उनका थैंक यू सो मच दिल से। आप लोगों का प्यार बस ऐसे ही बना रहे सदैव हमारे ऊपर, और हम ऐसे अच्छे ब्लॉग लेके आते रहें। तो फटाफट ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, एक्चुअली हम नाम नहीं लेंगे, फटाफट क्वेश्चन रीड करेंगे। इन्होंने अभी थोड़ी देर में ड्यूटी जाना है, इसलिए फटाफट ये कर जिस दिन Q&A होता है उस दिन मेरी ड्यूटी होती है। तुमने एक रुमाल लेके बैठना था, तुम पे कितना पसीना हाँ आता मेरे है? को बहुत पसंद आता है। रुमाल का है तुम्हारा? चलेगा चलो हो जाएगा, कोई नहीं, थोड़ी देर हो जाएगा पसीना। ठीक हो जाएगा पसीना थोड़ा देर बाद। गैस पसीना थोड़ा मोटा हो गया ना मैं, क्योंकि चर्बी निकल रही तर मेरा फेस ज्यादा कमजोर हो जाता है। चलो ठीक है, ओके। तारा, तुम बहुत अच्छी वीडियो बनाती हो, राहुल की जर्नी बताना। तो कैसी जर्नी? मतलब जर्नी तो हमने बतानी थी, पर लेकिन जो आज की वीडियो तो चली ही नहीं। उसमें मैंने जोर से बोलना। उसमें मैंने डाला था कि जोर मैंने से कहा यार इस मैंने वीडियो में ऐसे नहीं अगर बोला जोर से बोलना, मैंने कहा जोर से बोलना। तो दोनों में फर्क होता है। आप लोगों को ऐसे लगता है कि मैं ऐसे बोलती हूँ। मम्मी सॉरी। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो अपनी जर्नी बताओ, कैसा रहा तुम्हारा सब कुछ एक्सपीरियंस? किस चीज का? कहते कि आप लोगों ने जमीन ली, कैसे ली? राहुल अकेले कमाने वाले थे। और यार पहले खत्म करते हैं इसको, नया स्टार्ट करते हैं ना। बहुत कचर हो गया पहले ही ना व्लॉग में। मुझे रुमाल लाने दे पहले भाई। सो गाइस वेलकम बैक। करो मेरा दोबारा स्वागत। दोबारा आ गई हूँ मैं। इतना गर्म हो रहा है, क्या बताऊँ कितना गर्म हो रहा है। हमने माइक नहीं लगाया, थोड़ा सा आप लोग भी एडजस्ट कर लेना, ठीक है। वैसे तो आवाज अच्छी आएगी क्योंकि आज पानी की आवाज नहीं आ रही ना बैक में। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं ना। तारा, तुम बहुत अच्छी वीडियो बनाती हो, राहुल की जर्नी बताना। आप लोगों ने जमीन कितने की ली थी, कितने की पड़ी थी? और राहुल अकेले कमाने वाले थे पहले, तो कैसे मैनेज किया खुद की शादी, घर का खर्चा, सिस्टर की पढ़ाई और मकान? मकान तो सबसे पहले मकान वो पापा ने बनाया भाई अपने पैसों से। हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है, दूर मेरा उसमें कोई योगदान नहीं। जब मैं पढ़ाई करता था उस टाइम पापा ने मकान बना था भाई। और तो काफी बड़ा मकान है हमारे घर पे। मतलब जिस हिसाब से पापा की सैलरी थे उस हिसाब से बहुत बड़ा मकान है हमारा। नेक्स्ट कामनी की शादी, अपनी शादी और कामनी की पढ़ाई। यार शादी के लिए खर्चा तो अब हमारा और फंड जमा होता तो उससे मैनेज कर लेता मैंने थोड़ा बहुत अपनी सैलरी बचा बुचा के। तो वैसे भी गांव की शादी में कितना पैसा लगता है? वैसे भी 3 से 4। हाँ उस टाइम पे तो 4 लाख मैक्सिमम 4 लाख 600 पर तो लगता ही नहीं 5 लाख हनीमून वगैरह जैसे घूमने गए तो 5 लाख समथिंग लगा के चल लो, बस इतना लगा होगा बस। हाँ सब कुछ है ना करके। क्योंकि हम लोगों का रिसेप्शन वगैरह कुछ नहीं हुआ था, इस करके भी कुछ। और उस टाइम तक गांव में होता भी नहीं था ना किसी का रिसेप्शन। हमारी शादी के बाद पहला रिसेप्शन हुआ था प्रदीप चाचा और का। उसके बाद अभी तक हुआ नहीं रिसेप्शन किसी का भी। तो और कैसे सिस्टर की पढ़ाई तो हो जाता है धीरे धीरे ना। देखो पढ़ते सारे ही हैं, जिनके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, पढ़ वो भी रहा है, शादी उनकी भी हो रही, सब बढ़िया से हो रहा है। बस थोड़ा सा ऐसा है कि बजट का इश्यू है। कई लोग फिर जिनके पास नहीं होता वो मंदिर में करते हैं, कई लोग ऐसे जिनके पास होता है वो कर लेते हैं, पर हो जाता है, सब कुछ मैनेज हो जाता है सिचुएशन के हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है।
मैं आपके डेली व्लॉग देखती हूँ, आप इतनी जल्दी घर क्यों जा रहे हो? जल्दी नहीं, मैं कुछ टाइम के लिए आ रही थी यहाँ पे और मेरा समय समाप्त होने वाला है। समय समाप्त हो गया दोस्तों इसका भी यहाँ रहने का। तो अभी तो मैं घर की तरफ वापस एक मैं प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी, इसके लिए मैं बताऊंगी आपको कि क्या रहा, कैसे रहा, क्यों मैं जा रही हूँ, कब जा रही हूँ, इवन सब कुछ मतलब ना उसमें मैं शेयर करूंगी आपके साथ, ठीक है? ये आपने लिखा, क्या लिखा है? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बिग सरप्राइज। सरप्राइज भी सपोर्टर हो। सॉरी सपोर्ट। की राइटिंग भूल गए। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बिग सपोर्टर। मेरे हिसाब से अगर आपका लाइफ पार्टनर बढ़िया है ना, आपके घर वाले लाइफ पार्टनर बढ़िया है, तो उससे फिर हाँ जी दीदी बुला रही मेरे को, पार्क जाने के लिए बुला रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका हस्बैंड सपोर्ट करता है आपको, या आपकी फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं, तो बीच में रोकने वाला किसी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई हमें रोक ले। बस हस्बैंड काम का होना चाहिए, काम का न काज का दुश्मन अनाज का। मैं सतपुली से हूँ, बस इतना पूछना है कि इतनी छोटी उम्र में इतनी इंटेलिजेंट और समझदार कैसे हुए? मैं पहले एक्चुअली अगर आपने नोटिस किया होगा, मैं पहले बोलती नहीं हूँ, लेकिन जब तक मुझे पूरी सिचुएशन पता नहीं होती है, मैं तब तक उस पॉइंट पे कभी कुछ बोलती ही नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो घर की बात हो, चाहे बाहर की बात हो, मुझे इवन अपने ससुराल से लेके अपने मायके में मुझे हर एक पॉइंट पता होना चाहिए, तब उसके बाद मैं अपनी जुबान खोलती हूँ। उससे पहले मैं कुछ नहीं बोलती बिना आधे अधूरी। कई लोगों की बात होती है ना कि आधा अधूरा सुन लिया, और मैंने काफी लोगों को देख लिया है अपने इस 23-24 साल की जर्नी में, पूरा ऐसे लोगों को भी देखा है जो आधी अधूरी बातें सुन के बोलने लग जाते हैं और उनके घर बर्बाद हो रखे हैं सबके। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले एक एक पॉइंट पता होनी चाहिए किसी भी सिचुएशन में बोलने के लिए, उसके बाद आप अपना मुंह खोलो, अपने मुंह से कुछ भी बातें निकालो। नहीं तो पहले टेप लगा दो मुंह पे तब तक। जो ना हाँ ये हो गया ना। देहरादून में घर कब बना रहे हो? कब बना रहे हो? दोस्तों देखते जिस हिसाब से सिचुएशन। देखो मैं आपको बताती हूँ, एक तो इनको बोलना नहीं आता है, मैं आपको बताती हूँ। अभी देखो हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। कई लोग मुझे पता है इस चीज को लेकर भी बोलते हैं कि जिम्मेदारी तो ऐसे बोल रही हो तो जैसे इसी ने करना होगा सारा कुछ। नहीं, मैंने नहीं करना, लेकिन बोलते हैं ना कि कमाने वाला आदमी होता है और संभालने वाला एक स्त्री होती है, तो वैसे ही होता है। हर घर गृहस्थी में यही चलता आ रहा है स्टार्टिंग से लेके। चाहे आज के टाइम पे हम कितना भी, चाहे मैं कुछ भी अर्न कर रही हूँ, चाहे मैं इनसे ज्यादा अर्न कर रही हूँ, इनसे कम अर्न कर रही हूँ, कुछ भी इवन कुछ भी है, लेकिन जब तक मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है, जब तक मैं अपने हाथ से उस चीज को संभालना नहीं सीखूंगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो वही वाली सिचुएशन है कि तुम ये कमा के दे देंगे, लेकिन अगर घर संभालना नहीं आएगा तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता देती हूँ, अभी तक तो ऐसा था कि हम लोगों ने, जब से हमारी शादी हुई तब से हमने जमीन के लिए पैसे इकट्ठा कर पाए, हम लोग दोनों की सैलरी से इवन। और उसके बाद अब क्या है, कामनी की स्टडी चल रही है, आपको पता ही है। अब कामनी की शादी का सोच रहे हैं हम लोग, 1-2 साल में उसकी शादी भी हो जाएगी। कामनी की स्टडी खत्म होगी मैडम? खत्म होगी, जॉब कर रही बाय द वे कामनी, उसका इंटर्नशिप खत्म हुआ है जस्ट, और अब वो जॉब करती है कामनी भी। और करण की पढ़ाई है, बहुत चीजें, क्योंकि कन्नू अभी आपने देखा होगा अभी उसका BA क्लियर होने वाला है, बस अब उसके कोर्स जो है मेन कोर्स अब स्टार्ट होंगे उसके, जो उसको आगे करना होगा इन फ्यूचर, तो उसमें भी देखना है। फिर कामनी की शादी देखनी है, फिर ध्रुवी पढ़ने लायक हो ही गया है और ऑलमोस्ट अगले साल से स्कूल जाने लग जाएगा। तो सिचुएशन के हिसाब से हम कैसे मैनेज करते हैं वो समय बताएगा, है ना। अभी कुछ बोल नहीं सकते उस चीज को लेके, क्योंकि फिर वही है, अभी बोल के क्या फायदा जब बाद में वो चीज हो ना हो, क्या पता। इससे अच्छा चुप रहो, क्या पता इन फ्यूचर हो जाए, तो फिर बोलने को हो जाता कि उस टाइम पे हम चुप थे, तो ये था उसका जवाब। सही बात है। तारा दी, आप प्रमोशन करते हो तो प्रोडक्ट आपको कैसे आते हैं? फ्री में? हाँ जी, मेरे को फ्री में ही आते हैं प्रमोशन के प्रोडक्ट। और हाँ, मैं एक बार फिर से बोलना चाहती हूँ कि हम लोगों का देखो काम है प्रमोशन करना। अब हम इस फील्ड में जा रखे हैं तो हमें प्रमोशन मिलती है, हम लोगों को करनी पड़ती है। अपना घर चलाने के लिए मान लो, या अपनी इनकम इंक्रीज करने के लिए बोल दो, कुछ भी बोल दो, आप किसी भी चीज़ को लेके बोल सकते हो, क्योंकि जो इंसान जिस फील्ड में होता है उसको उस फील्ड में काम करना ही पड़ता है। लेकिन वो आपके ऊपर है कि आपको प्रोडक्ट यूज करना नहीं करना। मैं जबरदस्ती किसी को नहीं बोलती कि आप लो ही लो, हमारा काम है, हमने करना है, आपकी जिम्मेदारी आप देखो आगे से अच्छे से, पहले उसके बारे में डिटेल में पता कर लो, फिर वो फ्री में ही आते हैं मुझे। हेयर स्मूथ करवाए हैं, उससे हेयर खराब नहीं हुए, झड़ते नहीं। लोगों से मैंने काफी सुना था कि कहते हैं जब स्मूथिंग वगैरह करवाते हैं तो बाल काफी झड़ते हैं, और काफी लोगों को साइड सूट नहीं होता, ऐसा हो सकता है ना, सूट नहीं होते प्रोडक्ट, ऐसा हो सकता है। पर मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ, इवन मेरे बाल तो वैसे की वैसे ही हैं जैसे पहले थे। हाँ, मैंने पहले भी बताया कि मेरा हल्का सा सर दर्द बढ़ गया था, क्योंकि कुछ केमिकल वगैरह से हो जाता है, लेकिन वही मैंने आपको बताया कि हर जगह सेम नहीं है, किसी को कुछ दिक्कत, किसी को कुछ दिक्कत, लेकिन जितना मैंने देखा है तो ऐसा कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, कि बालों की ग्रोथ जो होती है वो हो ही जाती है नॉर्मल भी। ननद की शादी, जैसे मैंने अभी आपको हाल फिलहाल में बताया, अब बताओ ननद की शादी, आप चुपचाप ननद की शादी अभी टाइम है,
वो आपको स्पेशली सरप्राइज मिल जाएगा उसका। आपको सरप्राइज मिलने वाला है बाय द वे, मैं आपको बता दूंगी कुछ टाइम में कि कब होगा शादी, क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको हिंट दे देती हूँ, 1 आध साल के अंदर, है ना? हाँ 1-1.5 साल समथिंग, लास्ट एक 1.5 के साल के अंदर। कंफर्म नहीं बोल सकते पर बाकी ब्लॉग के जरिए तो आपको लगभग ब्लॉग के जरिए आप लोगों को पता चल ही जाएगा। हम्म। तो बाकी ब्लॉग में बने रहेगा आप लोग। आप लोग कब तक हो क्वार्टर में? मेरा लास्ट रखा है 2 से 3 महीने लास्ट, और आप कब तक हो? हम तो परमानेंट इधर ही हैं। तुम देखते हैं, फिर वही बात आगे सिचुएशन की सब देखेंगे। अभी मैं आपको जिस हिसाब बताऊंगी से कब जाने वाली जिस हूँ। हिसाब से चलता है उस हिसाब से आगे बता देंगे आपको। वैसे भी इसके कुछ क्लियर नहीं है कब तक है क्या है। मेरा ऐसे भी हो सकता है, मैं 2 महीने में भी जा सकती हूँ, अगले महीने भी जा सकती हूँ, इसी महीने भी जा सकती हूँ, उसके बाद भी रह सकती है, उसके 6 बाद महीने भी रह रह सकती है। 6 महीने तो नहीं रहूंगी। मतलब फिर 3 भी या 4 होता है। लास्ट ऐसी। तो ओके, राहुल भाई राहुल ड्रिंक करते हैं? दरे वाला है गाइस, दरे वाला 1 नंबर का। नहीं वैसे ड्रिंक नहीं करता मैं, जैसे कि कुछ स्पेशल मोमेंट या फिर कुछ होता है तो कभी कभी बियर ले लेता हूँ थोड़ा सा, अपने थोड़ा एंजॉय करने के लिए, क्योंकि वैसे फिर मेरे से डांस भी नहीं होता, मेरे को शर्म लग जाती है। मैंने कहा थोड़ा सा एक ड्रिंक ले लेता हूँ तो उससे एंजॉय भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो वैसे नॉर्मली मैं मैं आपको कुछ बताती नहीं हूँ, पीता हूँ। कई लोग बोलते हैं ना, कहते हैं कि जो फौज में होते हैं, मैंने पिछली बार बताया था, ड्रिंक नहीं करते हैं, और ये ऐसे ही बोल रहे हैं। इनको एक बार इन्होंने क्या किया था, बियर वगैरह ड्रिंक वगैरह की थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। घर आके मतलब एक मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है, इनको वॉमिटिंग हो जाती है तो इनको पचती नहीं है, तो बहुत बढ़िया चीज है ये मेरे मुझे लिए। कुछ नहीं पसता ना बियर ना दारू। अगर तो- दारू की स्मेल आती है तो मैं कैसे होता सब तो वो बोलते हैं ना किस चीज से हमें एक बार वॉमिट हो जाती है तो उसके बाद वो जैसे स्मेल भी आती है ना किस चीज की। कई लोगों को जैसे मुझे मैगी से एक बार वॉमिट हुई तो उसके बाद मुझे मैगी की स्मेल ज्यादा पसंद नहीं, अजीब सी लगती मुझे, तो ऐसे ही होता है। तो ये मेरे लिए बहुत बेनिफिट रहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि हर एक फौजी दारू पीता है या हर एक फौजी ड्रिंक वगैरह कुछ भी करता है, नशे वशे सब झूठी बातें हैं। लास्ट पॉइंट मेरा ये रहेगा कि वैसे मैं दारू बियर वगैरह नहीं पीता, पर लेकिन कब भी, जैसे कि अभी ध्रुवी का बर्थडे था तो उस टाइम मैंने एक थोड़ा सा बियर ली, क्योंकि खुशी का माहौल था, रात भर- बच्चे का बर्थडे था और पहला मेरा बर्थडे था, तो इसलिए मेरा मैं birthday थोड़ा मतलब पहले मेरे हमारा साथ फादर्स डे हमारा था। हाँ हम्म। पहले मेरे साथ बर्थडे था ध्रुवी का, क्योंकि फर्स्ट बर्थडे तो हमने मनाया नहीं था, तो सेकंड बर्थडे मैंने बाकी फर्स्ट बर्थडे की तरह मनाया। दारू वारू तो नहीं पीते, दारू वगैरह नहीं लेकिन पीता मैं, वही तो बोलते बियर हैं थोड़ा सा ज़्यादा मैंने अब एक बियर भी पी गिलास। तो और जब फोर्स का बोला कि पियो पियो, तेरे बच्चे का जन्मदिन है, मैंने कहा चलो थोड़ा सा ले लेता हूँ यार, कोई नहीं इतना चलता है, पर लेकिन आगे की सिचुएशन भी तो बताओ। पूरी बात बताओ ना। कुछ नहीं हुआ आगे। ठीक है, आपका चैनल मोनेटाइज कितने टाइम में हुआ था? कुछ यूट्यूब की टिप्स। देखो मेरा चैनल हो गया था 3 से 4 महीने में, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, लेकिन सैलरी मेरी काफी लेट आई थी क्योंकि मेरा उसका पिन का इशू पड़ रहा था। उसका भी मैं एक ब्लॉग पिन 2 बनाऊंगी, महीने बाद आया था। मैं प्रॉपर बता दूंगी उसका भी ब्लॉग में कंटिन्यू ना। आप लोगों ने तो काफी चीजें दे दी, काफी टॉपिक दे दिए मुझे यहाँ पे, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताती रहूंगी, आपके सारे डाउट भी क्लियर करती रहूंगी, क्योंकि छोटी सी वीडियो में नहीं हो पाता, ऐसे प्रॉपर वीडियो बनानी पड़ती है इन चीजों के लिए। बाकी टिप्स की अगर बात रही तो मेन टॉपिक तो यही है कि आप डेली वीडियो बनाओ और डेली अपलोड करो, तभी आगे कुछ हो पाएगा। दीदी हम आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन आपको नेगेटिव क्यों बोलते हैं? आपके क्या थॉट है इसमें? अब लोगों की जैसी सोच, जो जैसा सोचता है वो वैसा बोलेगा। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते किसी इंसान का कि कौन क्या सोच रहा है, ना तो हम उसकी सोच बदल सकते हैं ना उस इंसान को बदल सकते हैं। बाकी आगे आपकी मर्जी, आप जो बोलना चाहिए, मेरे तरफ से तो इतना ही है। हाँ मेरा भी सेम यही है कि देखो जहाँ पे 4 लोग हमें पसंद करेंगे, 4 लोग नापसंद भी करेंगे। हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म एक ही पे जो था ना, हैं। जिस हिसाब से इंसान ऊपर बढ़ता है ना, उस हिसाब से नीचे से नेगेटिव लोग ज्यादा बढ़ते रहते हैं हाँ पीछे वो भी पीछे। एक हमारी कामयाबी अगर का आप रीजन है वो। गरीब हो तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं, लगभग। अगर आप किसी के पास मांगने आओगे तब ज़्यादा वो बोलेगा, तो बाकी वैसे कोई कुछ नहीं बोला। अगर आप ऊपर बढ़ रहे हो तो 4 आदमी पीछे से टांग खींचते ना, तो ऊपर क्यों जा रहा नीचे आ, तो ऐसा होता है। तो मेरा थॉट यही है कि 4 लोग अगर आप हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे 4 लोग अगर हमें पसंद कर रहे हैं, 4 लोग हमें नापसंद भी करेंगे, हमें इस चीज के लिए पूरा तैयार रहना चाहिए। और 24 घंटे ऐसा होता है कि अब हर रोज हमें नेगेटिव कमेंट आते हैं, तो डेली हम एक उठा के हम एक ब्लॉग बना सकते हैं उस पर, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि डेली
क्या बोलना, महीने में एक बार किसी को जवाब देना, अगर अपनी भड़ास हमें निकालनी बाहर, महीने में एक बार व्लॉग लेके आना बहुत है। ऐसा नहीं कि तुम डेली डेली वो गुस्से वाला व्लॉग ले आओ, तो वो भी फिर बेकार ही लगता है। और मैंने अपने मन को काफी समझा लिया। पहले मेरे को ऐसा लगता था, मेरे को बातें बहुत जल्दी बुरी लगती है, मैं सच बताऊं तो। फिर मैंने बीच में कमेंट पढ़ना बंद कर दिया था। जब ऐसा होता है मुझे कि ज्यादा ही नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, तो मैं उस टाइम पे कमेंट पढ़ना बंद कर देती हूँ। और जहां तक ये कमेंट डिलीट करने के बाद, मैं कमेंट कभी डिलीट नहीं करती। कमेंट डिलीट करने वाले ये हैं और मेरा मैनेजर 2 हैं। जो मुझे लगता है कि हाँ, मैं नहीं करती हूँ, मैं नहीं तो करती हूँ, कभी भी कमेंट डिलीट नहीं करती हूँ। अगर आपने नोटिस किया होगा, जहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, मेरे को ऐसा होता है यार ये लोग आपस में भी क्यों लड़ रहे हैं, मतलब कोई मतलब ही नहीं, कौन कहाँ का है कौन कहाँ का है। बस वही कि 10-15 मिनट की वीडियो में और फालतू बोल के चले जाना है। मतलब ऐसा है कि उनको कुछ ना कुछ 2-4 लोग जो ऐसे होते हैं ना, उनको क्या करना होता है, घूम फिर के उनको नेगेटिव ही बोलना होता है, चाहे कोई इंसान जिंदगी में कितना बढ़िया भी कर ले। और ये हमारे सिर्फ यूट्यूब तक की बात नहीं, हमारे समाज और सोसाइटी की बात भी है। मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। मैं तो अपने खुद के रिश्तेदारों की भी बात कर सकती हूँ इसमें। मैं तो ऐसे भी नहीं बोलती कि मेरे तो खुद के, जबकि मेरा कभी किसी से कुछ बिगड़ी नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन इवन काफी रिश्तेदार भी होते हैं ऐसे जो कि आपको ऊपर जाते हुए नहीं देख सकते हैं, अपने ही ज्यादा होते हैं। आपने नोटिस किया होगा, तो बाहर वालों से तो क्या ही गिले करने हैं, तो वो वाला सीन है। हाँ ठीक है दीदी, लव स्टोरी वाला ब्लॉग पूरा बताया आपने, लेकिन मम्मी पापा का रिएक्शन नहीं पता चला। मेरी मम्मी पापा का मैंने बता दिया था, मेरे मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था। वो बिल्कुल तैयार नहीं थे मेरी शादी करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे वो तो जब मैं सामने प्रकट था, देखो मेरे को भाई, तब उन्होंने हाँ किया। देखा इतना सुंदर, इतना स्मार्ट सा बंदा, इतना नालायक, शकल सूरत, ऊपर से बाल, सर पे बाल नहीं है। तब उन्होंने बोला परफेक्ट, हमारे लड़की के लिए परफेक्ट। मतलब लड़की पतली, लड़का पतला। तब ये कमजोर थे, ये भी कमजोर, पर मैं ज्यादा ही थी, मैं कुछ ज्यादा ही थी। मेरी शादी हुई थी, तुम अगर बोले तो फू मारता जोर, तुम उधर दो कमर जब मेरी शादी हुई थी, मेरा वेट 39 था। और अभी पूछो भी कितना वेट है? अभी मेरा 52 है। देख लो, शादी करने के फायदे ये होते हैं। वैसे मेरा वैसे शादी के बाद वेट ठीक ही रहा है, ध्रुवी के होने के बाद तब ठीक ही हो गया था। 50 की लाइन फिर भी शादी करने के बाद, बच्चे होने के बाद आदमी की लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। अभी तो और बढ़ने वाला है मेरा वजन। ना आपने बढ़ने दूंगा तुम्हारा वजन। कल से तुम पीटी करने जाओगे भाई? पीटी करने सवेरे 5 बजे मुझे ले जा देना पीटी में। स्कूल वाले पीटी करोगे तुम्हें। ओके तारा, आप जब क्वार्टर गए थे तो आपको क्वार्टर में क्या क्या सामान मिला था? तो उसका भी मैं एक ब्लॉग बनाऊं, क्योंकि काफी सामान ऐसे जो मिला था, काफी सामान हम लोगों को लेना पड़ा। इवन मतलब ऐसे बताऊंगी मैं आपको, 40% अगर सामान अंदर से मिला है तो 60% हमें खुद लेके आना पड़ा है, सच बताऊं तो मैं आपको वो भी बता दूंगी, एक ब्लॉग अलग से वो भी बना दूंगी। क्योंकि आपके घर वालों के साथ रहना अच्छा लगता है, अपने पति के साथ। मुझे अपने पति को लेकर अपने घर वालों के साथ रहना अच्छा लगता है। अगर जैसे हम दोनों साथ में, तो ऐसा लगता है कि खाली खालीपन है ही फिर भी घर पे। मैं तो हर जगह फंसी रहती हूँ, मैं क्या, ये भी हर जगह फंसे। अगर इनको मेरा साथ मिल रहा है, मैं अभी तो थोड़ा खुश भी है बल्कि, क्योंकि मेरा साथ तो इवन मिल रहा है, लेकिन मैं तो दोनों तरफ फंसी हुई हूँ कि एक तरफ इनका साथ है तो दूसरी तरफ फिर घर वाले छूट जाते हैं। घर वालों के पास जाऊँ तो इनका साथ छूट जाते हैं। तो ये वाला सीन चलता रहता है एक घर गृहस्थी में। लेकिन मेरा यही है कि अच्छे से कमाओ, पैसे जोड़ो, घर बनाओ, और टाइम पे समय से कराओ, और अपने परिवार के साथ अच्छे से रहो। उसके बाद मैं तो इनको बोलती हूँ गाइस, मेरा तो सिंपल सा फंडा होता है। मैं इनको बोलती हूँ तुम आगे मतलब और ट्राई करो, और करो, कोशिश करो। इनका कहते हैं कि बस मैं आप थोड़ी देर में थोड़ी देर में रिटायर होने वाला हूँ, कुछ टाइम बाद रिटायर होने वाले हैं। उनका ऐसा है कि बस मैं तभी घर आ जाऊंगा। ये वाली जॉब है, तो ये वाली जॉब जो होती है वो आदमी को एक उम्र तक शूट करती है। मैं तो बोलती हूँ कि यार तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, कोई मुझे हवलदार की बारी, सूबेदार की बारी बोलेगा, कहता नहीं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। नहीं वो बात नहीं है पागल पर, लेकिन मैं जिस हिसाब से अपनी परिस्थिति देखता हूँ, हिसाब से सोचता हूँ कि एक उम्र तक ठीक है। वही है ना, जो इंसान लंबी उम्र तक जो इंसान करता है, अब देखो तुम उसको पता होता है। 30 साल 32 साल करके जाते हो, उसके बाद आदमी घर जाता है, 5 साल खाता है, उसका चले जाता है ऊपर। कैसे बात करते हो? क्या फायदा फिरता है उस चीज का? तो इससे बड़ा अपने आराम से बोलने वाली बातें होती है। जब तक 15-20 साल में जाओ, जब तक इंसान के पास, मेरा मानना तो ऐसे है। वो बंद कर अपना। हाँ मेरा मान में लिपस्टिक खराब कर दी तुमने। कोई बात नहीं, मेरा रुमाल खराब कर दिया तुमने।
गाइस मैं आपको बताती हूँ ये क्या होता है ना, जब तक एक वैसी उम्र होती है, भकलपन वाली उम्र होती है, उस टाइम पे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है मैं इतने टाइम तक नौकरी करूंगा फिर मैं छोड़ दूंगी, ओ मैडम मैच्योर हो गए मैं, फिर मैं छोड़ 28 साल का हो दूंगा, गया फिर मैं मैं। छोड़ दूंगा। लेकिन जैसे एक टाइम के साथ साथ बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, घर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, फिर इंसान क्या सोचता है, जिम्मेदारी के लायक मैंने पैसे बचा रखे हैं। फिर इंसान सोचता है, मैं आपको बताती हूँ, सच बताती हूँ, इंसान तब सोचता है जब जिम्मेदारी बढ़ जाती है, बच्चे पढ़ने लायक हो जाते हैं, जब बच्चों के कोर्स के पैसे देने पड़ते हैं, तो फिर इंसान सोचता है कि यार थोड़ा सा और कर लेता हूँ नौकरी। तो वो वाला सीन होने वाला है, आप ज्यादा वो मत करना, ठीक है, इनका माइंड मत और करना। यहाँ नहीं होगा, यहाँ सिर्फ हमारी चलेगी। ये क्या लिखा है? देखो मेरी जॉब गोल्ड, मेरी मर्जी। क्या लिखा है? फ्लैट, अच्छा, दीदी भैया का फ्लैट। हाँ कोई कह रहा था इनका फ्लैट का है, कहाँ पे तुम्हारा फ्लैट? कब लिया तुमने? फ्लैट कोई बताना नहीं था, ऐसा होता है, बताना ही नहीं बीवी को, चुपके से ले लिया। दोस्तों फ्लैट नहीं है, हमने सिर्फ जमीन ले रखी है अभी, नॉट फ्लैट, ओनली जमीन। दीदी आपने दो रिंग बनाई थी, कितने की बनाई थी? कौन सी रिंग बनाई मैंने आजकल में? रिंग तो मैंने बहुत सारी बनाई तब से, मेरे पास बहुत सारी है, पर इस वीडियो में डाल देना कि कौन सी रिंग की बात कर रहे हो आप। कौन सी रिंग की बात तो कर रहे हो मैं उसका उसका कमेंट मिल बता जाएगा दूंगी, ठीक है। हाल में तो मैंने, हाल में कौन सी रिंग बनाई? हाल में आप चंडीगढ़ से लाए थे जो, वो छोटी वाली, हाँ वो तो मम्मी ने गिफ्ट की थी मेरे को, उसका मुझे पता नहीं है। हाँ, तो उससे पहले तो मैं एक डब्बे में लाए थे, पता नहीं कहाँ से लाए थे वो उठा के। नीचे पड़ी हुई थी। कैसे बात करता है यार ये आदमी। बता देना मुझे कौन सी बात कर रहे हो, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। ध्रुव का रियल नेम क्या है? ध्रुव का ध्रुव ही है, इन फ्यूचर भी ध्रुव ही रहने वाला है, लेकिन अगर राशि की बात की जाए तो इसका नाम हर्षित निकला था। लेकिन अब क्या होता है कि वो क्या बोलते हैं उसको, बर्थ सर्टिफिकेट पहले ही बन जाते हैं हॉस्पिटल में, तो पहले ही नाम वगैरह सब डालना पड़ता है, आपको पता ही है। तो इस लड़की को वही नाम पसंद था कि मेरे बेटे का नाम ध्रुव भी होगा। मैंने कहा कुछ और ना, मेरे से गुस्सा हो गया वही वहाँ पे, बोला नहीं मेरे बेटे का नाम यही रहेगा। यार कैसे एक बार बताओ आप, बोला बेटे का नाम मैं डिसाइड करूंगी और बेटी का नाम तुम डिसाइड बेटा बेटी तो तब होता रहेगा, वो तो अलग चीज है, लेकिन एक बार बताओ, बंदे का पहले सी सेक्शन हो रखा है, ठीक है, उसके बावजूद ये आपसे बहस कर रहे हैं कि नहीं ये नाम नहीं हो गया, नहीं मतलब 7 लेयर काट के उसके बाद हमने अपना बच्चा तुम्हें पकड़ा रखा है, उसके बावजूद भी तुम कह रहे हो कि नाम क्या रखें क्या रखें। जब मैं बोल रही हूँ कि नाम ये रखना है तो ये रखना है, मैंने बोला तुम्हें लड़की का। गाइस नेक्स्ट ये डिसाइड करेंगे, ठीक है, अगर लड़की होगी तो, अगर मेरे को लड़का लड़की होगा तो, चाहिए, अगर लड़का हुआ तो लड़की चाहिए यार, एक लड़की चाहिए पागल, एक घर में लक्ष्मी आनी चाहिए पागल। लक्ष्मी बोलते हैं, मैं तो पहले भी तैयार थी लक्ष्मी के लिए, मुझे तो ऐसा था कि पहले बोलते नहीं कि पहले पहले लक्ष्मी घर में बहुत शुभ होती है ना। पर चलो भगवान ने जितना दिया है उसमें खुश रहो, बहुत बढ़िया है। पता पापा की परी होती है। लड़के पापा के मगरमच्छ, मेरा मगरमच्छ अभी टीवी देख रहा है गाइस। बहुत शैतान हो गया भाई, बहुत शैतान हो गया। लड़के ऐसे होते हैं, लड़के मैंने ऐसे देखा है कि बचपन से उकरबद्दी से होते हैं। हमारा लोग तो कुछ ज्यादा ही है। ओके, देवर की शादी कब कर रहे हो? अभी नौकरी तो लगने दे उसको, तुम पहले शादी करा दो उसको, उसके बाद तब मारेगी उसको जोते। बोला तूने पहले शादी कर ले मेरे से, कमाएगा दमाएगा कौन? थोड़ा सा अभी उसने कोर्स करना है, उसका रहता है अभी, तो जैसे उसका कोर्स कंप्लीट होता है देन उसके बाद अपनी नौकरी का देखेगा। अभी मतलब तो 18 साल, कम से कम 25। अगर सरकारी नौकरी लगता है, लॉजिक वाली बात बोलती हूँ, मेरी बात सुनो, सरकारी नौकरी लगता है तो 24-25 समथिंग शादी हो जाएगी उसकी, और अगर प्राइवेट रहता है तो 30 से पहले तो समझ लो 30 तक शादी हो जाएगी उसकी। वो बड़ा लगने, उसकी शादी हम कर देंगे, जल्दी कर देंगे गाइस, क्योंकि वो हेल्दी है ना दिखने में, तो वो जल्दी बड़ा लगने लग जाएगा। इंदु भैया, और उसका भी मैं वेट लॉस करूंगा उन लोगों का भी। तूने क्या वीडियो नहीं चल उसका, नहीं उसका वेट लॉस करूंगा भी। एक तो लोग को टाइम मिलता ही नहीं है, गांव में मैं आलसी बन जाता हूँ। मैंने उसको बोला तो यहाँ आ जाते रहे, वेट लॉस कर दूंगा मैं, इधर आया ही नहीं उस चक्कर में। मेरे को तो याद ही नहीं है ना, तो देख लेंगे फिर सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन मैं लॉजिक वाली बातें करती हूँ, मुझे ऐसे कुछ बड़ा चढ़ा के बोलना भी नहीं आता है। देखो मैं तो साफ सीधा बोलती हूँ, पढ़ाने लिखाने तक हमारी जिम्मेदारी है पूरी प्रॉपर, लेकिन उसके आगे मेहनत उसकी है। हम पढ़ाने को तो हम कितने भी पैसे लगा लेंगे, जितना वो बोलेगा, जो कोर्स वो बोलेगा, लेकिन अपना जो बच्चा है हमारा लायक भी होना चाहिए, उस लायक है ना। तो अपनी तरफ से तो हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि कल को किसी को भी बोलने को ना रहे कि उन्होंने पढ़ाया नहीं लिखाया नहीं, इवन कुछ भी। तो अपनी तरफ से मतलब 100% कोशिश रहेगी पढ़ाने लिखाने तक सब इवन। लेकिन उसके बाद उसकी जिम्मेदारी, कैसी जॉब करता है, कैसा फील्ड चूज करता है, क्या करता है, वो सब उसके ऊपर रहेगा, क्योंकि समझाने वाले हम हैं। हम लोगों को भी कोई पीछे से धक्का मारने वाला नहीं मिला था, कुछ नहीं, बस
ऐसा था कि हाँ धक्के धक्के में करे जा रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे मेरे देवर है या मेरी ननद है, कुछ भी है जो हमारी फैमिली के अंदर है, जैसे मेरी बहनें भी होगी, मैं उनको यही समझाती हूँ कि तुम्हें समझाने वाला है, तुम इसके लिए ब्लेस्ड हो कि तुम्हें पीछे से कोई उस चीज़ के लिए बोल रहा है जिस चीज़ के लिए वो खुद परेशान हो रखे हैं। हमें पता है कि इन परेशानियों से कैसे निकलना है, तभी हम दूसरे बंदे को समझा पा रहे हैं उस चीज़ को लेके। तो वही मैं अपने देवर को भी बोलती हूँ, वही मैं अपना ननद को भी बोलती हूँ। मैंने तो पहले भी बोला हुआ है कि देखो मेरी ननद एज में मुझसे बड़ी है, ठीक है। अरे लोगों को इतना मत पकाया, चल आगे पढ़ो तुम। मेरे को पूरा बोलने दो ना, मेरे को बोलने दो ना प्लीज। तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ मेरी ननद एज मेरे से बड़ी है, मेरा देवर भी खूब हट्टा कट्टा है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है गाइस यार बाद में बताऊंगी, बता दूं इतना सा रह गया है। तो मेरा मानना है मैं पर्सनली यार इनको बोलने तो गाइस, आप इनकी बातें मत सुना करो। आप हम क्यों नहीं ब्लॉग क्यों बनाते ताकि हम अपनी बात आप तक पहुंचा सके ना। तो मेरा मानना है ऐसा कि मेरे पहले बच्चे वही हैं, मैंने सबके जो भी करना है उनके लिए करना है, ताकि उनको मतलब अब आज के टाइम पे मेरी ननद मेरे लिए बिल्कुल ऐसी खड़ी होती है। अगर कोई मेरे को कुछ बोलता है तो किसी को इतनी हिम्मत नहीं होती कि उसके सामने कोई मुझे कुछ बोल सके। तो ये इमेज खुद बनानी पड़ती है, जो कि मैंने बना ली है। हाँ क्यों नहीं है गंदे से ही तो गंदे से गाइस मैं बाद में बताऊंगी आपको, ठीक है। आपके मंगलसूत्र गोल्ड के हैं, इनका डिजाइन शेयर करो। तो जो मेरे मंगलसूत्र है यहाँ पे तो कलेक्शन कुछ है नहीं, 3 मेरे पास मंगलसूत्र है यहाँ पे। क्या है 800 रुपए का लाई हो तुम ये? तो मेरे चेहरे का सवाल है भाई, मेरा चेहरा दाने हो रहे मेरे चेहरे पे, आ जाएंगे पानी से, पता नहीं क्या हो गया, यहाँ का पानी करा रहा है। तो गाइस कलेक्शन में दिखा दूंगी आपको, ठीक है। ज्यादा कलेक्शन है नहीं यहाँ पे, घर जाके दिखाऊंगी पूरा। मेरे पास कितने मंगलसूत्र है? ज्यादा कलेक्शन मत दिखाना भाई, चोर घुस जाएंगे तो। नहीं घुसते चोर। मेरे पास मंगलसूत्र कितने होंगे वैसे बात कर, घर मेरे पास मंगलसूत्र कितने होंगे? 25-30 तेरे पास। मेरे नकली पास शकली सब लगा के, नकली शकलें नहीं जोड़ रही मैं। वैसे भी मेरे पास सबसे ज्यादा अगर कलेक्शन की बात की जाए तो मेरे पास मंगलसूत्र का कलेक्शन काफी ज्यादा है। नहीं तो तुम्हारे पास अंगूठियां हैं? नहीं अंगूठियां कम है। कम हो गई क्या? कम मतलब वैसे मेरे हाथ पे सारे हाथों की अंगूठियां मेरे पास। तुम्हारे पास पता क्या चूड़ियां हैं सबसे ज्यादा? गोल्ड की। गोल्ड की नहीं, कांच की हो जैसे भी हो। गोल्ड की गिनो, गोल्ड की कितनी है गाइस? चलो यार इनको रहने दो। चलो ठीक है बाय, ये शॉप लगेगा फिर मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी, ठीक है कलेक्शन। चलो ठीक है, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी बकवास अच्छी लगी होगी। बकवास तुम ना मेरे साथ क्यों नहीं मत आया करो, मैं बिल्कुल तो आऊंगा, फटाफट जवाब देती हूँ। तुम ऐसे ही करते हो। चलो गाइस थोड़ा बहुत लोगों को थोड़ा बीच में एंजॉय भी तो होना चाहिए, नहीं तो फिर लोग उड़ जाते हैं यार देख देख के ना, इसलिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाइक उससे भी पहले। हम आपसे मिलेंगे फिर से नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। और दोस्तों कमेंट उससे भी पहले करना है यार। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करो, मैं नहीं जानती कुछ नहीं। हाँ सब्सक्राइब बहुत कम हो रहे दोस्तों। सब्सक्राइबर कहाँ गए मेरे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सब्सक्राइबर देखो 3 लाख सब्सक्राइबर हैं, वीडियो पे व्यूज 30,000 50,000। ये कौन सी बात है, ये तो नाइंसाफी होती है दोस्तों यार। ऐसे इंसान डिमोटिवेट हो जाता है सच में, पर हमें डिमोटिवेट नहीं होना है। जब तक मोटिवेट होंगे, जब तक हमारे जब तक हमारे 20,000 व्यूज आएंगे तब तक हम ब्लॉग डेली लेके आते रहेंगे। जिस दिन 20,000 व्यूज नहीं आएंगे उस दिन हम घर चले जाएंगे, तब घर पे व्यूज आएंगे फिर। चलो ठीक है बाय, ये तो मस्ती मजाक की बातें होती रहेंगी। बाय, गुड नाइट, लव यू।